हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। आज हम लोग इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन से हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। शुरू करने से पहले इसके हम कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं, जिससे एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। जो मुगल बादशाह था 1857 की क्रांति के समय वो बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट है ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय वो था पामस्टन। पामस्टन जो था प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का जब 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 की क्रांति हुई तो यहाँ का जो गवर्नर जनरल था भारत का वो लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था, तो वो कैनिंग था। नेक्स्ट है विद्रोह का प्रतीक, तो प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका प्रतीक था रोटी और कमल। नेक्स्ट है नियुक्त सेनापति। जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें जो सेनापति नियुक्त किया गया था सेना का नेतृत्व करने के लिए वो कैपेबल था। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रतीक जो था वो विद्रोह का वो कमल और रोटी था और सेनापति कैपेबल की नियुक्ति की गई थी। अब हम इसके स्वरूप को देख लेते हैं। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके स्वरूप क्या थे। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। कहीं इसे सैनिक विद्रोह कहा गया, कहीं छिटपुट विद्रोह कहा गया, तो किसी के द्वारा इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा भी दी गई। तो इसमें एक रूपता प्रदान नहीं की गई थी इसलिए इसके स्वरूप में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके स्वरूप में इतिहासकारों में मतभेद है। जहां भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी, वहीं विदेशियों द्वारा इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, छिटपुट विद्रोह और सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी गई। तो इस कारण इतिहासकारों में मतभेद है, जिसकी वजह से इसे एक स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सका। तो 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। अब इसके कारण को देख लेते हैं। इसका पहला कारण था राजनीतिक कारण, जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, सरकारी नौकरियों से भारतीयों को वंचित करना, ये राजनीतिक कारण थे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, जो इस नीति के अंतर्गत उसने यह कानून बनाया था कि कोई भी नवाब या कोई भी राजा जिसके पास संतान नहीं होती थी, अगर वो किसी बच्चे को गोद लेता है तो उस नवाब या राजा की संपत्ति पर उस बच्चे का कोई अधिकार नहीं होगा और उसकी जितनी भी संपत्ति होगी वो अंग्रेजों द्वारा हड़प के अपने साम्राज्य में मिला ली जाएगी। ये अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की एक नीति थी और जिसकी वजह से उसने हड़प नीति बनाई थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि हड़प नीति का संबंध किससे है या इस नीति का अनुसरण किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सहायक संधि का संबंध किससे है, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली से है। और फिर क्या किया जाता था उसमें कि सरकारी नौकरियों से भारतीयों को वंचित रखा जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो अंग्रेज थे उनकी ही भर्ती सरकारी नौकरियों में की जाती थी। तो ये एक राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होती है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण, जैसे दोषपूर्ण भू राज व्यवस्था, किसानों की आर्थिक दुर्दशा, करों में वृद्धि कर दी गई, साम्राज्यवाद से प्रेरित आर्थिक नीति थी। जितनी भी आर्थिक नीतियाँ थी वो साम्राज्यवाद से प्रेरित थी। वो सिर्फ भारत से अधिक धन इकट्ठा करना, यहाँ के संसाधनों का शोषण करना और उसको अधिक से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड भेजना अंग्रेज़ों की मंशा थी, अंग्रेज़ों का उद्देश्य था।
भारत के हित में उसने कोई भी आर्थिक नीति नहीं बनाई थी। जितनी भी आर्थिक नीति थी वो साम्राज्यवाद से प्रेरित थी। नेक्स्ट है धार्मिक कारण। पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। और ये ईसाई मिशनरी जब भारत आकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं और बहुत सारा उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जिससे यहाँ के संस्कृति पर उस पर गहरा नकारात्मक असर पड़ता है। जो ये सारे कारण मिलकर 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सैनिक कारण। सैनिक कारण में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें कम सुविधा प्रदान की जाती थी। भारतीय सैनिकों को अपने घर से दूर बगैर किसी अतिरिक्त भत्ते के नियुक्ति कर दी गई उसकी। और भारतीय सैनिकों को समुद्र पार ज़बरदस्ती भेजा जाने लगा। और उस समय में ये मान्यता थी कि जो समुद्र पार जो भी व्यक्ति जाता है वो अछूत हो जाता है। ये एक मान्यता थी उस टाइम में। तब अंग्रेज़ उस टाइम में क्या किए थे कि सैनिकों को समुद्र के पार भेज दिया करते थे। और उस जो सैनिक थे उन्हें एक डाक की मुफ्त व्यवस्था उनको दी गई थी, जिससे वो अपने घर पे फ्री में डाक भेज सकते थे, पत्र भेज सकते थे उसके ज़रिए। उसको भी अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया था। तो यही सब कारण थे सैनिक कारण। जो तत्कालीन कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति फैली उठी, तो वो थी चर्बी वाला कारतूस। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो वो था चर्बी वाला कारतूस। अब हुआ ये था कि एनफील्ड राइफल को 1856 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। और वो एनफील्ड राइफल जो था उसमें लगने वाला कारतूस जिसे मुंह से काटना पड़ता था, वो सूअर और गाय की चर्बी का बना होता था। और ये बात जब धीरे धीरे फैली सैनिकों में, तो इसका विद्रोह किया जाने लगा, क्योंकि उसमें चर्बी का उपयोग किया गया था, जो एक हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म के ये विरुद्ध था। तो इसीलिए ये क्रांति जो है फैली। और ये इसका तात्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। सबसे पहले यह बात जो है जनवरी 1857 में दमदम में फैली कि राइफल में चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया जा रहा है। फरवरी 1857 में यह बात बहरामपुर में फैली और 29 मार्च में यह बात बैरकपुर छावनी में फैली कि इस पे चर्बी वाला कारतूस जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये बात फैलती है तो वहाँ बैरकपुर छावनी में तो 34वें इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और गोली चलाकर उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को घायल कर दिया, जिसमें 2 अंग्रेज अधिकारी शामिल थे, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन। इन दोनों को घायल कर दिया था मंगल पांडे ने, और उन्होंने चर्बी वाला कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो मंगल पांडे थे उन्हें किन अधिकारियों पे गोली चलाई थी या किनको घायल किया था, तो लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन था इसमें शामिल। अब इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल को फांसी दे दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और ये फांसी की बात जब सभी सैनिकों के पास पहुंचती है, तब ब्रिटिशों के खिलाफ सेना में बगावत की स्थिति बनने लगती है। ये क्रांति तो पहले से उज्जवल हो रही थी, उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार हो रही थी, लेकिन उसको एक मौका चाहिए था, जो मौका दिया चर्बी वाले कारतूस ने, जो इसका तात्कालिक कारण बना। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में यहाँ के सिपाहियों ने अपने रेजिमेंट में धावा बोलते हुए शास्त्रागार को लूट लिया और भारतीय जो कैदी थे उन्हें आज़ाद कर लिया, उन्हें छुड़ा लिया। अब मेरठ से ये जो क्रांति है इसका विस्तार होता है। 10 मई 1857 को मेरठ में जो सिपाही होते हैं उन्होंने अपने रेजिमेंट पे धावा बोल दिया और शास्त्रागार को लूटने के बाद जो भी भारतीय कैदी वहाँ कैद थे उन्हें आज़ाद कर लिया, उन्हें वहाँ से छुड़ा लिया था। 11 मई को जो सिपाही थे उनकी सेना दिल्ली पहुंची और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना। यहाँ से भी प्रश्न आए हैं और आगे भी आ सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी उसका नेता किसे चुना गया था, तो मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता
चुना था उन्होंने। लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व था वो बख्त खान ने किया था, क्योंकि जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लगभग 84 ईयर की वो हो चुके थे, इसलिए जो वास्तविक नेतृत्व है वो बख्त खान ने किया था। लेकिन यह जो विद्रोह यह ज़्यादा समय तक चल नहीं सका और अंग्रेज़ों ने जल्द ही इस पर काबू पा लिया। अंग्रेज़ों ने जल्द ही इस पर काबू कर लिया। अंग्रेज़ों ने जल्द ही इस पर अपना काबू पा लिया। ये आंदोलन जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, और इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि उसमें एक संगठन की कमी थी, एक संगठन का अभाव था, इसमें एक रूपता नहीं थी। ये अपने अपने मकसद के लिए व्यक्तिगत तरीके से ये लड़ा गया था, और ये पूरे भारत में ये नहीं फैला था। दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत था वो इस क्रांति से बिल्कुल ही अछूता था। ये लगभग कुछ ही क्षेत्र में ये आंदोलन चले थे, इसलिए ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और इसे जल्दी ज़्यादा लंबा भी नहीं चल पाया, और इसे जल्दी ही अंग्रेज़ों द्वारा काबू कर लिया गया था। अब देखते हैं कि किस क्षेत्र में किस शासक ने इसका नेतृत्व किया था। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं इससे प्रश्न। तो क्षेत्र था दिल्ली। दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला था। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ये जगदीशपुर के राजा थे। और वहीं बिहार के पटना में इसका जो नेतृत्व था वो पीर अली ने किया था। कानपुर में नाना साहब द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। वहीं ग्वालियर में तात्या टोपे द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इसका नेतृत्व संभाला गया था। वहीं इलाहाबाद में लियाकत अली ने इसका नेतृत्व संभाला था। और बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और खान बहादुर खान के द्वारा, जो बरेली में उसमें खान बहादुर खान के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।